Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will solve some questions, problems related to groups and subgroups of exercise 2.2. We solve question number 12. अच्छा, पहले मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के करवा दिए थे। दरमियान वाले अगर कुछ 2-3 क्वेश्चंस आपने खुद ट्राई करनी है, इसकी एग्जांपल्स की भी ट्राई करनी है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, लेट एच एंड के बी टू फाइनाइट सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी, यानी जी के कोई दोनों फाइनाइट सब ग्रुप्स हैं हुज ऑर्डर्स आर रिलेटिवली प्राइम, यानी एच और के दोनों के ऑर्डर रिलेटिवली प्राइम हैं। तो प्रूव दैट एच इंटरसेक्शन के इक्वल टू ई। मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि रिलेटिवली प्राइम होता क्या है। प्राइम नंबर तो आपको पता है कि वो नंबर होता है जिसके 2 फैक्टर्स हों, या वो उसके डिवाइज़र सिर्फ 2 हों। एक वो 1 डिवाइज़र हो, दूसरा वो इटसेल्फ हो, इसके अलावा उसका कोई डिवाइज़र ना हो, या उसका 2 ही फैक्टर हो, कोई तीसरा फैक्टर ना हो, तो वो प्राइम नंबर है। अब 8 प्राइम नहीं है, 9 भी प्राइम नहीं है, दोनों आपको पता है प्राइम नहीं है। लेकिन 8 और 9 में कॉमन क्या है? 1 है। 8 और 9 में कॉमन क्या है? 1 है। तो इसका मतलब ये होगा कि 8 और 9 आपस में रिलेटिवली प्राइम है। 8 और 10 अगर मैं कहूँ, ये 1 इनमें कॉमन नहीं, इनमें 2 भी कॉमन है। तो 8 और 10 रिलेटिवली प्राइम ये नहीं है, ये रिलेटिवली प्राइम हैं। या अब ये कि 2 नंबर जिनके दरमियान सिर्फ एक कॉमन हो, हालांकि वो दोनों नंबर बजाते खुद प्राइम ना हो, प्राइम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन उनमें कॉमन सिर्फ एक हो, तो उन्हें कहते हैं रिलेटिवली प्राइम। अब 2 हमें सब ग्रुप्स दिए एच और के, इनके ऑर्डर्स रिलेटिवली प्राइम हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि एच हमारे पास एक सब ग्रुप है, इसका ऑर्डर है एम, के भी सब ग्रुप है जी का, और के का ऑर्डर हम फर्ज कर लेते हैं कि वो है एन। अब इनके एच और के ऑर्डर्स यानी एम और एन रिलेटिवली प्राइम है, ये उसने बताया है। दरअसल एम और एन रिलेटिवली प्राइम है, तो इसका मतलब इनमें कॉमन एक हुआ। यही बताया ना कि 2 सब फाइनाइट ग्रुप्स हुज ऑर्डर्स आर रिलेटिवली प्राइम, तो ये हुआ। अब हमें ये पता है, एक पहले थ्योरम भी आपको मैंने बताया था, उसको प्रूव भी किसी लेक्चर में हमने किया था, प्रीवियस किसी लेक्चर में, कि जो इंटरसेक्शन है एच इंटरसेक्शन के, जो यानी 2 सब ग्रुप का जो इंटरसेक्शन है, इज आल्सो ए सब ग्रुप, के 2 सब ग्रुप्स का जो इंटरसेक्शन है वो भी सब ग्रुप होता है। तो इसका भी कोई ना कोई ऑर्डर तो होगा ना, एच इंटरसेक्शन के का। लेकिन हमें ये इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी का ये पता है कि कोई भी 2 सेटों का अगर इंटरसेक्शन है, मसलन ए और बी का इंटरसेक्शन ए बी, ए इंटरसेक्शन बी, वो ए का भी सबसेट होता है, वो बी का भी। इसी तरह एच इंटरसेक्शन के आल्सो, एच इंटरसेक्शन के ये सब सेट है एच का भी, और एच इंटरसेक्शन के ये सब सेट है के का भी। अब ये एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर एच को डिवाइड करेगा, एच इंटरसेक्शन के का ये भी ग्रुप है, इसका ऑर्डर के को डिवाइड करेगा, क्योंकि लैग्रेंजेस थ्योरम भी तो यही कहता है ना, ऑर्डर एंड इंडेक्स ऑफ ए ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, सॉरी ऑर्डर एंड इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप, यानी सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। इंडेक्स की डेफिनेशन बोला क्या है? नंबर ऑफ लेफ्ट और राइट को सेट्स ऑफ ए सब ग्रुप इज कॉल्ड इंडेक्स। ये डेफिनेशंस अभी आपको मैं पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, इसके ऊपर पहले भी मैंने तफसील से आपको लेक्चर्स दिए हुए हैं।
अब लैग्रेंजेस थ्योरम के तहत कि एच इंटरसेक्शन के का जो आर्डर है, ये लाइन आर्डर को डिनोट करती है, डिवाइड्स आर्डर ऑफ एम यानी सॉरी आर्डर ऑफ एच यानी एम को डिवाइड करेगा, और एच इंटरसेक्शन के डिवाइड्स एन। लेकिन हमें यह पता है कि एम और एन जो दोनों को डिवाइड करेगा वो सिर्फ वन है, क्योंकि एम और एन रिलेटिवली प्राइम गिवन है। बात समझ आई ना? बट एम कॉमा एन इक्वल टू वन, यानी दैट इज एम एंड एन आर रिलेटिवली प्राइम। ये क्या है जी? रिलेटिवली प्राइम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलेटिवली प्राइम है उन दोनों को जो डिवाइड एम को भी कर रहा है एन को भी कर रहा है वो वन ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एच इंटरसेक्शन के का जो आर्डर है वो वन है। यहां तक मेरा ख्याल समझ आ गई होनी। तो वो ग्रुप जिसका आर्डर वन हो वो सिर्फ एक होता है आइडेंटिटी ग्रुप। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एच इंटरसेक्शन के है ये वन ग्रुप का है, तो वन ग्रुप वाला होता है सिर्फ ई आइडेंटिटी। यही आपने साबित करना था। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। आपने खुद करना है, मैं 15 आपको करवाता हूं। 15 क्वेश्चन भी बड़ा ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन ये है कि लेट एच एंड के बी सब ग्रुप्स ऑफ एन अबिलियन ग्रुप जी, यानी एच और के अबिलियन ग्रुप के सब ग्रुप हैं। जी बताते खुद अबिलियन है। अगर एक ज़हन में रख लें, अबिलियन ग्रुप का जो सब ग्रुप है वो भी अबिलियन होता है। तो एज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एज जी इज अबिलियन सो एच एंड के आर आल्सो अबिलियन। ये तो आपने पहले ज़हन में रखना है कि अबिल जैसे साइक्लिक का सब ग्रुप साइक्लिक होता है, इस तरह अबिलियन का सब ग्रुप वो अबिलियन ही होते हैं। लेकिन नॉन अबिलियन का जो सब ग्रुप है वो अबिलियन भी हो सकता है, नॉन अबिलियन भी हो सकता है, लेकिन अबिलियन का सब ग्रुप अबिलियन ही होता है। अच्छा जी, अब अबिलियन के जो सब ग्रुप्स हैं उनका प्रोडक्ट एच के, उसको डिफाइन करेंगे स्मॉल ए स्मॉल के वेर एच एंड के, एच बिलोंग्स टू एच एंड के बिलोंग्स टू के। इस वे में डिफाइन करेंगे। वो कहता है कि इनका प्रोडक्ट अबिलियन ग्रुप के सब ग्रुप्स का जो प्रोडक्ट एच के डिफाइंड इन दिस वे इज आल्सो ए सब ग्रुप। अच्छा, अब आपके जहन में सब ग्रुप क्राइटेरिया आना चाहिए कि अगर किसी भी ग्रुप को सब ग्रुप साबित करना हो तो उसमें से दो एलिमेंट्स हम लेते हैं, जैसे ए बी, और ए बी इनवर्स भी उसी में आ जाए तो वो उसका क्या होता है? सब ग्रुप होता है। तो हम यहां से दो एलिमेंट्स लेंगे, एक्स और वाई ले लेते हैं। तो अगर एक्स वाई इनवर्स इसमें आ जाए तो इसका मतलब एच के सब ग्रुप साबित हो जाएगा। यही हमने प्रूव करना है। तो हम ले लेते हैं जी, लेट एक्स इक्वल टू एच के और वाई इक्वल टू एच वन के वन। ये एक्स और वाई आप दोनों कहाँ से लिए? एच के प्रोडक्ट में से, जिसमें से एच और एच वन, एच कॉमा एच वन बिलोंग्स टू एच और के कॉमा के वन बिलोंग्स टू के।
अच्छा, हम एक्स वाई, ये एच के से लिए एच के को सब ग्रुप करना है, तो एक्स वाई इनवर्स अगर ये भी एच के में आ जाता है तो इसका मतलब एक्स वाई वो सब ग्रुप क्राइटेरिया के तहत सब ग्रुप साबित हो जाता है। तो एक्स तो है जी एच के, वाई है जी एच वन के वन, और इसका क्या लिखना है जी इनवर्स, ये आ गया। तो एच के, अब इसका आपको पता है कि ए बी जो इनवर्स होता है वो बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, तो इसे आप के वन इनवर्स एच वन इनवर्स आप यूं भी लिख सकते हैं ऐसे इसके तहत। और ये ज़हन में रख लें कि जी एबिलियन ग्रुप था, उसके सब ग्रुप्स भी एबिलियन होते हैं। अब इसे आप एच